अब अभी सर जी से मिलना चाहती है ना, उन्हें जाके देखना चाहती है। तो जाइए, देख लीजिए, लेकिन चुपचाप वापस आइएगा, क्योंकि अभी वो होश में है, वो बात कर सकते हैं, बात सुन सकते हैं हमारी। और अगर आपने उनसे कुछ उल्टा सीधा बोला जिससे उनको ठेस पहुंची, अगर उन्हें बुरा लगा, उनकी तबीयत खराब हुई, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बात आप भी याद रखिएगा। अच्छा, अब ये दिन आ गया है कि मुझे झनक ज्ञान देगी। झनक, तुम मुझे नहीं सिखा सकती कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एग्जैक्टली, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो अभी तक आपने देखी कहां पर है। और अब तो घमासान ही होने वाला है, ऐसा लगता है। आदित्य अब चुप रहने वालों में से नहीं आज। एक बार अगर जनक इजाजत दे देना तो मैं बता सकता हूँ कि कितनी हिम्मत है और कितनी दूर तक मैं जा सकता हूँ। जरूरत से ज्यादा बकवास कर रहे हो तो जाओ, निकलो यहाँ से। पहली बात तो ये कि हॉस्पिटल आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और दूसरी बात, आप जानते नहीं है कि आप किनसे बात कर रहे हैं। ओह, रियली? यस। अपने बॉयफ्रेंड को तुम ही लेकर आए हो ना यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए। तुम इन्हें पट्टी पढ़ाई है ना इसलिए। और मिस्टर आदित्य कपूर, सब कुछ जानने के बाद भी इसी लड़की के साथ आप हो, हाँ? इसे सपोर्ट कर रहे हो। कैसे मर्द हो आप? विपाशा, इन सबसे हमें क्या ही करना है। और देखो, तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ का माहौल खराब मत करो। रियली? मैं माहौल खराब कर रहा हूँ या फिर आप सब लोग मिलकर? मैं चुप हूँ क्योंकि मैं झनक की इज्जत करता हूँ। और अब आदित्य झनक के साथ ढाल बनकर खड़ा है। किसी की भी मजाल नहीं अब उसे कुछ भी कहने की। वहीं अब आप यहाँ से उठो जनक और चलो ऊपर लिफ्ट में। अनिरुद्ध का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, उसे एक बार जाकर मिल लो। नो! डॉक्टर का ऑर्डर है, आप इनकार नहीं कर सकते। अर्शी, पहले तुम जाके अनिरुद्ध से मिलो, यहाँ तो मैं संभाल लूंगी। एंड मिस्टर आदित्य, डॉक्टर्स कुछ भी कहें, लेकिन कोई भी बाहर वाली अनिरुद्ध से नहीं मिलेगी। समझे आप? अर्शी, मेरे साथ चलो, चलो। और अब झनक देखती तो है अपनी अर्शी दीदी और सृष्टि मासी को जाते हुए, पर कुछ बोल ही नहीं पाती। खुद को जो इतनी चोटें आई हैं, पर अब आओ। जनक माँ, मेरे हिसाब से तुम्हें डॉक्टर को दिखला लेना चाहिए। नहीं जेठू, जब तक सर जी का ऑपरेशन नहीं हो जाता ना, मैं तब तक नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं यही मरूं। जनक, तुम दर्द में हो, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, अपने गुनाहगारों को हर बार माफ क्यों कर देती हो तुम? एक बात याद रख, अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। जब हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, सब कुछ तो जानते हैं आप आदित्य। ठीक है, वैसे अब कल तुम्हारा एड शूट है, याद है ना तुम्हें? जब तक सर जी का ऑपरेशन नहीं हो जाता, वो स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और अब एक बार फिर से झनक अपनी करियर को दाव पर लगा रही है अनी के लिए। पर छोटौन, जनक, तुम अपने काम के लिए आई हो ना? अरे कुछ ही घंटों की तो बात है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब तुम अपना काम खत्म करके वापस आ जाओ। जनक माँ, मेरा विश्वास है ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जेठू, बस आप प्रार्थना कीजिए, बस सर जी ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमसे बेहतर इस बात को और कौन जानेगा जनक माँ? ऐसा ही होगा जनक, अनिरुद्ध एकदम ठीक हो जाएगा। वैसे अब दुबई डांस फेस्टिवल से भी कॉल आया हुआ है। एक्चुअली ना वो लोग बार बार कॉल भी कर रहे हैं तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए। कैंसिल कर दीजिए। जब तक सर जी ठीक होके अपने घर नहीं पहुंच जाते, मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हिलने वाली हूँ। और अब आदित्य के साथ साथ सभी समझ गए हैं कि इस वक्त
झनक के लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ अनी स्वस्थ हो जाने की आस में बैठी है वो, और छोटौन और बाबलू ही हैं जिन्हें अपने झनक पर बहुत गर्व है। इतना बलिदान और कौन दे सकता है? सिर्फ एक सच्चा प्यार करने वाला ही दे सकता है। ठीक है, एक बार लिफ्ट से ऊपर चली जाओ और ऑपरेशन से पहले अनिरुद्ध से मिलकर आ जाओ। चलो, मैं लेकर चलता हूँ। और अब जहां झनक ऊपर जाती है अनी के इंतजार में, वहीं एक्सक्यूज मैम, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अभी सर को ओटी में ले जाने की तैयारी चल रही है। तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती हूँ? एक बाहर वाली को आप कभी भी अंदर बाहर आना जाना अलाउ कर रहे हैं, और मैं जो पेशेंट की बीवी हूँ मुझे अंदर जाना अलाउ नहीं है। लिसन सिस्टर, मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी। देखिए मैम, हम पेशेंट की भलाई की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को अंदर जाना है तो आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। हाँ, वो हम देख लेंगे। जॉर्ज, पेशेंट अब कैसा है? पहले से काफी स्टेबल हैं, इसलिए ऑपरेट कर पाएंगे। सर देखिए, पेशेंट के स्टेट फिर से बिगड़ रहे हैं। और अब अर्शी भी अपने सामने देखती तो है कि अनी की तबीयत बिगड़ रही है, पर ऐसा चलता रहा तो फिर से अनस्टेबल हो जाएंगे सर। अनी, झनक यहाँ क्यों आई है? अनी, तुम चाहते क्या हो? मैंने सुना तुम्हारे माथे से पूजा के फूल लगाए गए। यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, और उसे लगता है कि वो पूजा के फूल लगा के तुम्हें ठीक कर देगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप पेशेंट से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? आप देख रहे हैं ना, आपके बात करने से उनके स्टैट्स बिगड़ रहे हैं। देखिए, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं, आप प्लीज बाहर जाइए। लिसन डॉक्टर, अनी मेरा हस्बैंड है, ओके? मैडम, आप जो भी हो, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अगर इनका भला चाहती हैं तो प्लीज आप यहाँ से जाइए। मैं भलाई तो चाहती हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं अनी की वाइफ हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। एक बाहर वाली के आने से अनी की तबीयत ठीक हो रही है, और मेरे यहाँ रहने से अनी की तबीयत खराब हो रही है। अब कहना क्या चाहते हैं? और ये बकवास आपसे किसने कही? हाँ, उस आदित्य कपूर ने या उस झनक? और अब कहीं ना कहीं अनी की तबीयत और भी बिगड़ते जा रही है। अर्शी की उपस्थिति में उसे कहीं डर लग रहा है, पर अर्शी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, वहां से यहाँ तक लेकर आए हम पेशेंट को, और अभी इनका ऑपरेशन होना है। आप समझ नहीं रही हैं, पेशेंट के हार्ट में 70% ब्लॉकेज है। जितना जल्दी ऑपरेशन होगा उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये सर्वाइव कर पाएंगे। सो प्लीज आप इस वक्त हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए। और अब अर्शी देखते ही रह जाती है कैसे आज डॉक्टर ने भी उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया है, और ये तो हरगिज बर्दाश्त नहीं अर्शी को। इतनी बेइज्जती उसे झेलने की आदत ही कहाँ है, भले ही वो लोगों को बेइज्जत करते फिरे, खासकर झनक को। बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है। यहाँ आगे झनक की सारी अपडेट्स में यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।